हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर अपने नेक्स्ट सेशन में आपके साथ हूँ। पिछले कुछ लेक्चर्स में हम कुछ संधारित्र से रिलेटेड आंकिक प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं। आज कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंट वैरायटीज़ के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे सारे वीडियोस आप तक बिना किसी रुकावट पहुँचें और ज़्यादा से ज़्यादा छात्र उसका लाभ ले पाएँ। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है कि एक संधारित्र ए क्षेत्रफल की एक समतल प्लेट तथा चित्र में प्रदर्शित सीढ़ी नुमा प्लेट से मिलकर बना है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई d तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a/3 है। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करिए। तो इस तरीके का एक हमें संयोजन दिखाया गया है। अब इसको हल करते समय क्या कॉन्सेप्ट वर्क करेगा, पहले उसको समझ लेना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी ये प्लेट जो गिवन नीचे वाली प्लेट है, इसको अगर हम धनात्मक मान लें, ये धन विभव पर है, इस पर धन आवेश है, तो बाकी प्लेट्स कैसी होंगी? संधारित्र बनाने के लिए ऋण विभव यानी इन पर ऋण आवेश होगा। तो इस प्रकार से ये तीन संधारित्रों के संयोजन की भांति कार्य कर रहा है, जिसमें ऋणात्मक प्लेट ऋणात्मक से और धनात्मक प्लेट धनात्मक से जुड़ी है। और जब समान प्रकार की प्लेटें जुड़ी होती हैं तो वो क्रम होता है समांतर। तो इस प्रकार से तीन, एक संधारित्र, इसको अगर हम फर्स्ट संधारित्र कह लें, इसको अगर हम सेकंड संधारित्र कह लें, इसको अगर हम थर्ड संधारित्र कह लें, तो इस प्रकार से ये तीन संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन होगा। ठीक है, तो यह है संयोजन समांतर क्रम में जुड़े तीन संधारित्रों की भांति व्यवहार करेगा। अतः संयोजन की तुल्यधारिता, अतः संयोजन की तुल्यधारिता। तो समांतर क्रम के लिए सिंपली फार्मूला लगेगा C = C1 + C2 + C3। जो पहला संधारित्र है, इसके लिए अगर हम देखें तो इसकी जो धारिता होगी, a की जगह तो आएगा a/3 ε0 और प्लेटों के बीच की दूरी है d। दूसरे संधारित्र के लिए देखें तो प्लेटों के बीच की दूरी d + d मीन्स 2d हो जाएगी, क्षेत्रफल a/3 ε0/2d। तीसरी प्लेट के लिए देखें तो क्षेत्रफल a/3 ε0 और यहाँ पर 3d, ये होगा प्लेटों के बीच की दूरी। ठीक है, तो इस प्रकार से a ε0/3d टेकन कॉमन, तो यहाँ बचता है 1, यहाँ बचता है 1/2 और यहाँ बचता है 1/3। a ε0/3d एलसीएम लें हम 6, तो 1 6 = 6, 2 3 = 6, 3 का मल्टीप्लाई 1 से 3, 3 से 2 = 6 और 2 × 1 यानी 2, 6 + 3 + 2 यानी 11 a ε0/18d। ये इस संयोजन की तुल्यधारिता होगी 11 a ε0/18d। तो इस प्रकार से एक इम्पॉर्टेंट और कंपटीशन लेवल का भी क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट, इसको तैयार करिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। ये कहता है क्वेश्चन, 100 वोल्ट बैटरी द्वारा 900 पिकोफैराड धारिता वाले संधारित्र को आवेशित किया जाता है। संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी? तो सबसे पहले तो गिवन क्या क्या है, हमें गिवन किया है V = 100 वोल्ट, जिस विभवांतर से उसको आवेशित किया गया है।
दूसरा दिया है 900 पिकोफैरड धारिता, इट मीन्स सी गिवन है हमें 900 और पिकोफैरड। इसको फैरड में कन्वर्ट करें तो 900 गुणा 10 की घात माइनस 12 फैरड, या सिंप्लीफाई हम लिख सकते हैं 9 गुणा 10 की घात माइनस 10 फैरड। संधारित्र में कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित होगी, तो ये हमें U ज्ञात करना है। तो संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा U बराबर होगा हाफ CV स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, C का मान है 9 गुणा 10 की घात माइनस 10 और V स्क्वायर मीन्स 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ वैल्यूज़ देखें तो 4.5 10 की पावर माइनस 10 और 100 इंटू 100, यानी 10 की घात 4 पॉजिटिव हैं, ये पावर यहाँ एडजस्ट कर दें तो आ जाएगा 4.5 10 की पावर माइनस 6 जूल। इतनी ऊर्जा संचित होगी 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो ये ऊर्जा से संबंधित, स्थितिज ऊर्जा से संबंधित एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 100 माइक्रोफैरड समांतर प्लेट संधारित्र 400 वोल्ट तक आवेशित है। यदि इसकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें तो प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या होगा और उसमें संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले तो देखें हमें गिवन क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास है C संधारित्र की धारिता 100 माइक्रोफैरड, ठीक है, और ये कहता है उसको 400 वोल्ट तक, इट मीन्स V बराबर गिवन है 400 वोल्ट आवेशित है। अब यदि कहता है कि इसके प्लेटों के जब इसको आवेशित किया गया है तो इसका मतलब इसके ऊपर कुछ सर्टेन अमाउंट, कुछ निश्चित मात्रा में आवेश आ गया होगा। अब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी गई है, तो दूरी आधी करने पर आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो हम ये मान रहे हैं कि माना D1 इज इक्वल टू है D, और जब हमने प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी है तो D2 बराबर हो जाएगा D/2। तो अब हो गई है पहले से आधी दूरी, तो पहली दूरी है D और बाद की दूरी हो गई है D/2। अगर पहला विभवांतर है V1 इज इक्वल टू V, तो हम ज्ञात करना चाहते हैं V2, तो V2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्योंकि यहाँ आवेश अपरिवर्तित है तो संधारित्र पर आवेश अपरिवर्तित रहेगा, अतः तो इस कंडीशन में Q इज इक्वल टू C1 V1 विल बी इक्वल टू C2 V2। ठीक है, अब हम वैल्यूज रखें। C1 इज इक्वल टू होगा A एप्सिलॉन 0 अपॉन D, और इंटू V की वैल्यू हमारे पास है सीधे से 400, बाद में हो जाएगी A एप्सिलॉन 0 और D/2 और इंटू V2। A एप्सिलॉन 0 कैंसिल, D कैंसिल, तो 400 इज इक्वल टू 2V2, या सिंपली हम कह सकते हैं V2 इज इक्वल टू 200 वोल्ट। इसका मतलब है अब प्लेटों के बीच 200 वोल्ट का विभवांतर होगा। अब ये पूछना चाहता है संचित ऊर्जा में परिवर्तन। तो संचित ऊर्जा में परिवर्तन, जिसको हम डेल्टा U कहें, तो दैट विल बी इक्वल टू U1 माइनस U2। प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा और बाद में स्थितिज ऊर्जा के डिफरेंस के बराबर ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो हाफ C V1 स्क्वायर और माइनस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट कर दें। C2 हमने फाइंड आउट नहीं किया है तो उसकी वैल्यूज़ भी हम अलग से फाइंड आउट कर लेंगे। तो C इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D होता है।
तो C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू होगा D2 अपॉन D1। C1 की वैल्यू है 100, C2 हमें फाइंड आउट करना है, D2 की जगह D/2 और D1 की जगह D। ठीक है, D से जस्ट D कैंसिल, 2 नीचे आएगा तो 100 अपॉन C2 इज इक्वल टू 1/2 या C2 इज इक्वल टू 200 माइक्रोफेरेड। तो इस प्रकार से हमारे पास C2 भी है। अब सारी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, तो मान सब्स्टिट्यूट कर दें। हाफ C1 का मान गिवन है 100 माइक्रोफेरेड, तो 100 गुणा 10 की घात -6। V1 का मान है 400, इसका स्क्वायर, इसी तरह से माइनस हाफ 200 गुणा 10 की घात -6 और V2 की वैल्यू है 200 और इसका स्क्वायर। और इस प्रकार से वैल्यूज़ अगर हम सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल के लाएं तो ये वैल्यू आ रही है 4 जूल। और इतने जूल की कमी होगी। कमी इसलिए होगी जो भी हमने प्लेटों के बीच की दूरी घटाने में कार्य किया है वो उसमें खर्च हो गई होगी। तो इस प्रकार से 4 जूल का परिवर्तन हुआ है और उतने की कमी हो रही है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस कुछ हमने लिए हैं। इसके बाद आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। आप अपने कमेंट्स, अपना फीडबैक, कॉम्प्लीमेंट्स ज़रूर कमेंट शेयर में सेक्शन करें, जिससे आगे और अच्छे वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ। आगे के लिए धन्यवाद।